Hello everyone, welcome back to another video. We are taking exercise 13.1 which is direct and indirect proportions. यहाँ पे already हम 3 questions कर चुके हैं. Now question number 4. A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. 6 hours में एक मशीन जो है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में 840 बॉटल्स जो है वो फिल कर देती है. हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स. अगर 6 आवर्स में ये 840 बॉटल्स भर देती है तो 5 आवर्स में कितने भरेगी. ठीक है, दैट इज़ द क्वेश्चन. यहाँ पे पहले हम एक तरफ लिख लेते हैं बॉटल्स और साथ में टाइम. इसका टेबल बना लेते हैं. सेकंड वन में हमसे पूछा गया कि अगर टाइम हमारे पास 5 आवर होगा तो हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल. जो मशीन है वो कितनी बॉटल्स फिल करेगी. डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में हम जानते हैं जब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी. ठीक है, टाइम जब ये है 6 आवर्स है तो 840 बॉटल्स है. जब टाइम 5 आवर्स है तो बॉटल्स, टाइम कम हुआ तो बॉटल्स भी डिक्रीज़ होगी. ठीक है, अगर इसको हम x मान लें, बॉटल्स को हम x मान लें, टाइम को हम y मान लें, फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनकी रेशियो जो होगी वो बराबर होगी. मीन्स x1 डिवाइड बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2. यही होगा. अब 840 बॉटल्स हैं और y1 की वैल्यू है हमारे पास 6. अब यहाँ पे बॉटल्स हमारे पास कुछ नहीं है तो हम इसको x मान लेते हैं. लेट द नंबर ऑफ बॉटल्स दैट मशीन विल फिल इज़ x और टाइम टेकन इज़ 5 आवर्स. नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ क्वांटिटीज़. नाउ वी विल गेट 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 6x. और जब 840 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम 6 को भी इधर ले जाते हैं, फिर इकट्ठा इसको सॉल्व करेंगे. 6 इधर मल्टीप्लाई है टू द राइट साइड, इट विल डिवाइड. इस तरह से हो जाएगा. नाउ 6 1 6, ऐसे ये हो गया. 14 5 70, तो 700 बॉटल्स, इतनी बॉटल्स जो है वो फिल होंगी. तो ये इसका आंसर है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attain a length of 5 centimeter. एक बैक्टीरिया की फ़ोटो को जब 50,000 टाइम्स आप एनलार्ज करते हैं, बड़ा करते हैं, तो अटेन कर लेता है हाइट, लेंथ अटेन कर लेता है लेंथ 5 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ. एक्चुअल लेंथ है क्या, ये क्वेश्चन है. और अगर इसको एनलार्ज करके 20,000 टाइम्स हम करके देखें तो वट विल बी द इट्स एनलार्ज लेंथ. जैसे इसने 50,000 पे अटेंड कर ली थी हाइट 5 सेंटीमीटर, जब 20,000 टाइम्स करेंगे तो इस कितनी हाइट अटेन कर लेगा. दैट इज़ अ क्वेश्चन. तो यहाँ पे है कि एनलार्ज, जितना इसको एनलार्ज किया जाता है और जितनी ये लेंथ अटेन करता है. ठीक है, लेंथ है सेंटीमीटर में और ये तो कितने टाइम्स आप करेंगे. जैसे यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन में है कि 50,000 टाइम्स जब इसको एनलार्ज करेंगे तो आपको हाइट मिलेगी 5 सेंटीमीटर. और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है अगर आपको 20,000 टाइम्स एनलार्ज करना हो तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी. सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये मान लीजिए आप x में है क्वांटिटी, दिस इज़ इन y. सो फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन यू विल बी, सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे. x1 है यहाँ पे 50,000, y1 है आपके पास 5, x2 है आपके पास 20,000, y2 है आप निकालेंगे अभी तो यहाँ पे इसको y मान लीजिए. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर ये ज़ीरोज़ डायरेक्टली भी कैंसिल हो सकती हैं. 50,000 y इज़ इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5. नेक्स्ट स्टेप में जब आप y निकालेंगे तो आप ये ले जाएंगे टू द राइट साइड, तो आपके पास क्या बन जाएगा
20,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 50,000, यही बन जाएगा। यहाँ पे सारी ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास हाइट बच गई, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये कितनी हाइट अटेन करेगा, 2 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट विल अटेन द हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ क्या है। अगर हम इसमें जो बैक्टीरिया का फोटोग्राफ है, अगर हम बिल्कुल भी एनलार्ज नहीं करते हैं तो साइज़ तो उसका वही रह जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 1 टाइम एनलार्ज करेंगे तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये 2 सेंटीमीटर आई, यहाँ पे इसकी लेंथ क्या आ जाएगी। तो अब आप किसी एक को कंपेयर कर सकते हैं इसी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में। फॉर एक्चुअल लेंथ जो एक्स था आपके पास वो है 50,000 डिवाइडेड बाई 5, x1 अपॉन y1, और मैं ले रही हूँ x3 अपॉन y3। एनलार्ज करके कितना हो गया 1, तो साइज़ उसका वही रहेगा। अब क्या निकालना है हमें, y निकालना है, ठीक है। अब कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 × 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 50,000। 5 × 1 = 5, 3 zeros, 10,000 आ गया आपके पास। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 10,000, और जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर आ जाएगी ये। अब क्योंकि ये साइज़ जो है वो है सेंटीमीटर में, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, सेंटीमीटर में। इसको आप इसी तरह से समझेंगे कि अगर हम बिल्कुल एनलार्ज नहीं करते, अगर किसी टर्म को हम मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ करते हैं तो वही टर्म हमारे पास आ जाती है। तो हम ओनली यहाँ पे एनलार्ज कर रहे हैं 1 टाइम ही, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ कितनी आ जाएगी, इसे कंपेयर करके हमने फाइंड आउट कर लिया। ये तरीका रहेगा इसके लिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले सेशन में लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।